हेलो एवरीवन और वेलकम है आप सबका इस एपिसोड में सस्टेनेबल स्टॉक्स के जहां हम बात करेंगे सस्टेनेबल फैशन। जैसे जैसे हमारी फैशन इंडस्ट्री आगे बढ़ती जा रही है उसका इम्पैक्ट हमारे इको एनवायरनमेंट पे भी बढ़ता जा रहा है। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे हम फैशन को और एनवायरनमेंट को बैलेंस करके चले थ्रू सस्टेनेबल फैशन। वेल, सस्टेनेबल फैशन का मतलब है ऐसे कपड़े, फैशन और एसेसरीज बनाना, यूज करना और पहनना और रिसाइकल करना जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। एक ऐसी अप्रोच जो हमें सिर्फ फैशन का ट्रेंड से ही नहीं बल्कि अपने प्लेनेट की हेल्थ से भी कनेक्ट करता है। वेल, ट्रेंड तो आजकल सब फॉलो कर रहे हैं। एक न्यू ट्रेंड अपन लेके आते हैं सस्टेनेबल फैशन की, जो हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। सस्टेनेबल फैशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? जब हम बात करते हैं तो ये सवाल आता है कि सस्टेनेबल फैशन ही क्यों? सस्टेनेबल फैशन से क्या हम मेरे को प्रॉफिट मिलेगा? तो पहली बात तो ये है कि हमें क्वालिटी कपड़े पहनने का मौका देती है सस्टेनेबल फैशन, जो लंबे समय तक चल सकते हैं। दूसरा, ये हमारे कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने में मदद करता है। और तीसरा, सस्टेनेबल फैशन इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए भी अच्छी वर्किंग कंडीशंस इंश्योर करता है। सस्टेनेबल फैशन को अब बात करते हैं कि कैसे हम अपनाएं अपनी लाइफ में सस्टेनेबल फैशन को कैसे हम डाल सकते हैं। वेल, डेफिनेटली सस्टेनेबल फैशन को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करने के लिए आप सेकेंड हैंड या थ्रिफ्ट स्टोर से शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर अपन सेकेंड हैंड या थ्रिफ्ट स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं तो हमें ऑलवेज यूज या लो क्वालिटी क्लॉथ्स मिल रहे हैं। नहीं, सेकेंड हैंड में भी उन्होंने क्लॉथ्स को बहुत अच्छे से वॉश करके उनको अरेंज करके प्रेस करके रखा होता है, तो वो कपड़े डेफिनेटली क्लीन होते हैं, अनहाइजीनिक नहीं होते हैं। दूसरा, जब भी नया कपड़ा खरीदो तो उसकी क्वालिटी और उसके बनाने के तरीके पे भी ध्यान दे दीजिए। इससे भी अपन सस्टेनेबल फैशन की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तीसरा, अपने पुराने कपड़े को रिसाइकल और अपसाइकल करने की कोशिश करो। रिसाइकल और अपसाइकल करने का मीन्स है, अब दोबारा रिसाइकल मतलब दोबारा यूज करने का ट्राई करना, और अपसाइकल मतलब उसको थोड़ा चेंज करके, थोड़ा कट करके, कहीं और से चेंज करके उसको एक डिफरेंट डिजाइन देना, उसको अपसाइकल करना कहते हैं। हम जैसे कि आजकल बहुत फॉलो करते हैं रिसाइकल और अपसाइकल के बहुत सारे ट्रेंड्स अभी हमारे इसमें चल भी रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल फैशन के ट्रेंड्स चल रहे हैं, सस्टेनेबल फैशन इतना फेमस हो रहा है, तो क्यों ना हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल फैशन हमारे इंडियन कल्चर में क्या है। वेल, हमारे इंडियन कल्चर में तो वैसे भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को हमेशा से इम्पोर्टेंस दी गई है। हमारे पुराने जमाने में लोग कपड़ों को ऐसे बनाते थे कि वो ज्यादा दिन तक चले और उनका रीयूज भी हो सके। इसलिए सस्टेनेबल फैशन हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। हमेशा से हमने देखा है कि बहुत सारी कपड़े जो है, जो मदर्स के वेडिंग ड्रेसेस होती है, वो होती है, वो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होती है, और उनको डॉटर्स एंड ग्रैंड डॉटर्स पहनती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूज्ड है या सेकेंड हैंड है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है सस्टेनेबल फैशन का, प्लस अपनी हिस्ट्री को, अपने जो पुरानी कपड़ी है उनको दोबारा यूज करने का, उनको अपनी हिस्ट्री को बनाए रखने का, वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है सस्टेनेबल फैशन के थ्रू। ज्वेलरीज भी हमने देखा है कि जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ती है, मदर अपनी डॉटर को ज्वेलरीज पास ऑन करती है। ये भी एक सस्टेनेबल फैशन में ही है। एंड तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे इंडियन कल्चर में सस्टेनेबल फैशन कितने टाइम से चला आ रहा है। फिर सस्टेनेबल फैशन का एक और बहुत बुरा मिथ है कि वो कॉस्टली होता है। दैट इज नॉट ट्रू। सस्टेनेबल फैशन हमेशा कॉस्टली नहीं होता है। सस्टेनेबल फैशन को भी आप अपने कॉस्ट में, अपने बजट में यूज कर सकते हैं। सस्टेनेबल फैशन हमेशा वो फैशन नहीं है जिसको इको फ्रेंडली वेज में ध्यान रख के बनाया जा रहा है, वो तो डेफिनेटली सस्टेनेबल फैशन है ही। बट सस्टेनेबल फैशन के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर कॉस्ट रिड्यूस कॉस्ट में अगर आपको सस्टेनेबल फैशन की ओर जाना है तो उसकी भी तरीके हैं।
तो दोस्तों मैं आपको कुछ इसके तरीके बताती हूँ, कुछ तरीके जिनके थ्रू हम सस्टेनेबल फैशन को अपने बजट में ला सकते हैं। पहला, सेकेंड हैंड शॉपिंग या थ्रिफ्टिंग, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सस्टेनेबल फैशन के लिए। थ्रिफ्ट स्टोर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आजकल हाई क्वालिटी कपड़े काफी अफोर्डेबल प्राइस पे ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कपड़ों को एक्सचेंज करना या स्वैप इवेंट्स अटेंड करना, जहां लोग अपने पुराने कपड़ों का एक्सचेंज करते हैं। इस तरीके से आप नए कपड़े बिना पैसा खर्च किए ले सकते हैं। ये जो बहुत बड़ा एक मिथ है कि कपड़ों को रिपीट नहीं करना है, आई डोंट थिंक ये ट्रेंड बनना चाहिए। जबकि हमारा एनवायरनमेंट के हिसाब से इकोसिस्टम्स को ध्यान रखते हुए कपड़ों को रिपीट करना ज्यादा बेनिफिशियल है। कपड़ों को वन टाइम यूज करना तो डेफिनेटली आजकल ट्रेंड में आ रहा है, एंड यूजिंग सेलिब्रिटीज को देख के सब लोग यूजुअली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट द बेटर ट्रेंड इज यूजिंग द क्लॉथ्स अगेन, बिकॉज ये हमें सस्टेनेबल फैशन की तरफ लेके जाता है, ये हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। थर्ड मेथड जो हम बोल सकते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करके सस्टेनेबल फैशन करने का, वो है DIY। दैट मीन्स डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट। ये भी एक क्रिएटिव और चीप वे है सस्टेनेबल फैशन को अपनाने का। आप अपने पुराने कपड़ों को अपसाइकल कर सकते हैं। जैसे आप अपनी पुरानी जीन्स को शॉर्ट्स को में बदल सकते हैं, और या फिर एक पुरानी साड़ी से एक ड्रेस बनवा सकते हैं। इससे आपको एक न्यू टाइप का ड्रेस भी मिल जाएगा और आपका सस्टेनेबल फैशन भी फॉलो होगा। इससे आप एनवायरनमेंट की तरफ भी ध्यान देंगे और आपको नया फैशन भी मिल जाएगा। अभी जैसे आप जीन्स को कट करके शॉर्ट्स बनाते हैं, देन साड़ी से बहुत सारे नए नए ड्रेसेस बन सकते हैं। तो आप सेम क्लॉथ्स को रिपीट भी कर रहे हैं, बट सेम डिजाइन और सेम ट्रेंड्स को रिपीट नहीं कर रहे होंगे। और देन फोर्थ मेथड जो मैं रिड्यूस कॉस्ट करने का बताऊंगी, वो है स्लो फैशन को अडॉप्ट करना। ये भी एक तरीका है, यानी ऐसे कपड़े खरीदना जो हाई क्वालिटी हो और लंबे समय तक चले, ताकि बार बार नए कपड़े खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। वेल, वो बोलते हैं ना, 1 रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन 1 रुपी इन द फ्यूचर। वेल, अगर आप आज थोड़ा सा पैसा खर्चा करके एक ऐसे कपड़े खरीदते हैं जो आपके लिए बहुत हाई क्वालिटी हो और बहुत लंबे टाइम तक चले, 1 वॉश में 2 वॉश में वो खराब ना हो, तो उसको आप बहुत टाइम तक पहन सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इससे बार बार आपको कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाने की भी इसमें जरूरत नहीं है। अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी लो कॉस्ट में मिल जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी रीयूज ऑफ क्लॉथ्स पे, कपड़ों को दोबारा यूज करने पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कपड़ों का रीयूज। हमारे कल्चर में पुराने जमाने से ही कपड़ों को रीयूज करने की प्रथा रही है। आज के टाइम में जब फैशन ट्रेंड्स इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो रीयूज का कंसेप्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम अपने कपड़ों को रिसाइकल करते हैं या अपसाइकल करते हैं, तो हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका है अपने पुराने कपड़ों को डोनेट करना या थ्रिफ्ट स्टोर्स में सेल करना। इससे दूसरे लोग इन कपड़ों को यूज कर सकते हैं और उनका लाइफ साइकिल बढ़ जाता है। अपसाइकलिंग भी एक क्रिएटिव और फन वे है कपड़ों को यूज करने का। जैसे पुरानी जीन्स को बैग्स में बदलना या फिर पुराने टी शर्ट से कुशन कवर्स बनाना। दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ अपसाइकलिंग। सो दोस्तों, ये तो था रीयूज के बारे में, सस्टेनेबल फैशन के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। अब जानते हैं सस्टेनेबल फैशन का हमारे ग्लोबल में क्या ट्रेंड चल रहा है, और ये हमें बताएंगी हमारे साथ जुड़ी है समृद्धि। हाय समृद्धि। हेलो कल्याणी। आपने बहुत हाय। अच्छे से जानकारी दी कि एक इंडिविजुअल सस्टेनेबल फैशन कैसे अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर सकता है। अब मैं थोड़े कुछ इंसाइट्स दूंगी ग्लोबल सिनेरियो और टेक्नोलॉजी, जिसके मदद से एक इंस्टीट्यूशन और एक इंडस्ट्री कैसे सस्टेनेबल फैशन का अडॉप्ट कर सकती है। तो मैं बताना चाहूंगी कि आज के समय में फैशन कैपिटल्स जो है
like Paris, New York, Milan, London are adapting and accepting to the sustainable fashion. वो एक अलग ही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उन इंडस्ट्रीज को जो रिसाइकल मटेरियल का यूज करती है, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स अडेप्ट करती है। तो ये हमें ये बताता है कि अगर ऐसे बड़े बड़े कैपिटल्स और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ये अडेप्ट कर रही है, तो देयर वर सम सीरियस एफर्ट्स गोइंग ऑन फॉर द सस्टेनेबल फैशन। तो ये हुई बात कैपिटल्स की। और ये टेक्नोलॉजी जो यूज करेंगे सस्टेनेबल फैशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें अभी जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, वो इनका एग्जांपल बताऊं तो मैं बता सकती हूँ कि 3D प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है, उससे हम वेस्ट रिड्यूस करने के लिए और सस्टेनेबल फैशन को एक इजी वे देने के लिए हम यूज कर रहे हैं। वो बहुत ही इफिशिएंट वे है। और दूसरा तरीका जो है इन रियल्म ऑफ द टेक्नोलॉजी, वो बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक है जिसका डेवलपमेंट अभी हो रहा है। और तीसरी टेक्निक ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके यूज के अकॉर्डिंग हम सप्लाई चेन को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। उससे कस्टमर को ये पता चलेगा कि हमारा हम जो कपड़े खरीदी कर रहे हैं, वो कपड़े कौन से इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, क्या वो सस्टेनेबल फैशन अडॉप्ट कर रहे हैं क्या नहीं। तो ये कस्टमर को भी एक तरह का अवेयरनेस पैदा कर रहा है कि हम जो कपड़े यूज कर रहे हैं वो सस्टेनेबल फैशन का है, और हम एक एनवायरनमेंट में एक चेंज ला रहे हैं। और अभी अलग अलग प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा देने की अभी कोशिश जारी कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि फैशन इंडस्ट्रीज का पर्यावरण के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री को एक कपड़ा बनाने में, एक इंडस्ट्री बनाने में बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। तो वो पानी वेस्ट करने के लिए हमें रिड्यूस करना होगा हमारा वेस्ट और हमारा कार्बन फुटप्रिंट। और इसके लिए कल्याणी ने बताए गए जो मेथड्स है वो अडॉप्ट करने होंगे। जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको ज्यादा से ज्यादा उसका रीच बनाकर उसकी डिमांड इंक्रीज करनी होगी, क्योंकि अगर उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो उनको ज्यादा प्रोडक्शन के लिए वो प्रॉफिटेबल रहेगा, और सस्ते में हमको एक सस्टेनेबल फैशन क्लोथ्स हमें मिल सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं है, तो इंडिविजुअल के ऊपर भी है कि हम भी सस्टेनेबल फैशन को हमारी डेली लाइफ में अडॉप्ट करें, क्योंकि हमें भी एक स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण में जीने का अधिकार है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो कल्याणी ने बताए हुए मेथड्स है वो इंडिविजुअल लाइफस्टाइल में अपनाइए जरूर, और इसका अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि सस्टेनेबल फैशन कितना फायदेमंद है पर्यावरण के निगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में, और आप भी एक रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट का एक पार्ट बनिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अवर सस्टेनेबल टॉक पॉडकास्ट. Do like, share and subscribe to this podcast. Thank you.